हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडॉट सर फिजिक्स। यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, चार्ज अपॉन साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किलेशन और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। हमने देखा था कि किलेट रिंग है उसकी स्टेबिलिटी नॉन किलेट रिंग के अपेक्षा मैक्सिमम होती है। इसके अलावा जिस भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जितना मैक्सिमम होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा था हमने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्टेबिलिटी होती है वो वीक फील्ड लिगेंड की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमने स्थायित्व स्थिरांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको KF कहा था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्टेबिलिटी के, यानी कि जिस भी रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट KF की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा ही कुछ हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वर्नर करके, अल्फ्रेड वर्नर। उस अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने उपसंयोजक यौगिकों के लिए IUPAC नामकरण के बहुत सारे नियम्स बनाए और दिए। तो फर्स्ट ऑफ हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड होते हैं वो मेनली 4 टाइप के था। एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, एक हमने देखा था एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, एक कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स था। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोला जाएगा? जिसके अंदर एनायन होगा राइट साइड के अंदर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स उसको बोला जाएगा जिसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर कैटायन होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसको हमने बोला था कि जिसके आउटर काउंटर आयन के अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हो। और एक हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा और फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो आज हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि IUPAC के कुछ नियम हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है। तो इसके लिए हमें पहले कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। पहला जो इसका रूल है वो है कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है फिर एनायन का यानी कि ऋणायन का। पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, धनायन का नाम लिखा जाता है, तत्पश्चात ऋणायन का, तत्पश्चात ऋणायन का। यानी कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक में चाहे कैटायनिक हो या एनायनिक हो, पहला नाम किसका लिखा जाएगा? कैटायन का लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल K फॉर FeCN6, ये आपसे कॉम्प्लेक्स दिया गया है और आपको इसमें पूछा जाएगा कि इसका नोमेनक्लेचर करो। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा था अगर कैटायन लेफ्ट साइड में मिल जाए तो समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए पहला नाम लिखा जाएगा पोटेशियम का। मैंने बोला धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा, पोटेशियम का नाम पहले लिखा जाएगा। उसकी संख्या को नहीं दर्शाओगे आप कि टेट्रा पोटेशियम वगैरह, ऐसा नहीं लिखोगे। सिर्फ पोटेशियम यानी कि सिर्फ कैटायन का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा ऋणायन का। पहले किसका लिखा जाएगा? कैटायन का। ये हमारा पहला रूल्स। सेकंड रूल्स कहता है भाई कैटायंस अगर प्रेजेंट है तो कैटायंस का नाम तो आ गया, उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? उपसहसंयोजन, उपसंयोजन परिसर जिसको हमने बोला था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम लिखा जाता है। पहले किसका नाम लिखा जाएगा बच्चों? लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ध्यान रहे ये इसका काउंटर आयन के अंदर जो प्रेजेंट कैटायंस था
इसका तो नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद आप किसका नाम लिखोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने बोला था, इसको समन्वय मंडल बोला था। इस समन्वय मंडल के अंदर किसका नाम लिखा जाएगा? पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। और लिगेंड हमारे पास में अगला रूल है, लिगेंड धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन हो सकता है। ऋणायनिक भी लिगेंड हो सकता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस जटिल आयन में ऋणायनिक भी हो सकता है लिगेंड, धनायनिक भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। उदासीन लिगेंड को, कुछ ऐसे उदासीन लिगेंड है जिसको अणु के रूप में लिखा जाता है। हमारा फोर्थ रूल है, कुछ उदासीन लिगेंड को अणु के रूप में लिखा जाता है, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2। इसको लिखा जाएगा बच्चों क्या? एथिलीन डाई एमीन। हमारे पास में C5H5N मिल जाए तो उसको क्या लिखा जाता था? पिरिडिन। PH3P आ गया तो उसको लिखा जाएगा ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। इस प्रकार इसको क्या लिखा जाता है? मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखा जाता है। कुछ उदासीन अणु है, उदासीन लिगेंड है, कुछ उदासीन लिगेंड जिसको अणु के रूप में नहीं लिखा जाता है। कुछ ऐसे भी अणु है, उदासीन लिगेंड है, जिसको मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे इसको सीधा ही क्या लिखा जाएगा? कार्बोनिल। क्या लिखा जाएगा? कार्बोनिल। NO आ गया तो इसको सीधा ही लिखा जाएगा नाइट्रोसिल। NH3 आ गया तो सीधा लिखा जाएगा एमीन। वाटर आ गया तो सीधा लिखा जाएगा एक्वा। मतलब क्या समझे कि उदासीन लिगेंड को अणु के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे एथिलीन डाईएमीन वगैरह आ जाए, पिरिडिन आ जाए, डाईपिरिडिन आ जाए, या ट्राइफिनाइल फॉस्फिन आ जाए, तो उसको अणु के रूप में लिखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल अणु है, न्यूट्रल लिगेंड है जिसको अणु के रूप में नहीं लिखा जाता है। उसमें कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, NH3 जिसको एमीन है, H2O जिसको एक्वा कहते हैं, वो है। अब अगला रूल है हमारा 5 रूल है कि यदि ऋणायनिक लिगेंड है, ऋणायनिक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? ऋणायनिक लिगेंड का अनुलग्न, ऋणायनिक लिगेंड का अनुलग्न क्या आता है बच्चों? या तो आइड आता है, या हमने कहा था कि आइट आता है, या एट आता है। भाई ऋणायन के अंत में जनरली क्या आएगा? या तो आइड आएगा, या आइट आएगा, या एट आएगा। तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो प्रेजेंट ई है वो ई क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, ई रिप्लेस बाई ओ हमने कहा था, यानी कि आइड का इडो हो जाएगा, आइट का इटो हो जाएगा, और एट का क्या हो जाएगा? एटो हो जाएगा। मतलब कहना का मतलब है कि ऋणायनिक लिगेंड के पीछे अनुलग्न के रूप में आप इडो, इटो या एटो लगाओगे। जैसे ये आपके पास में ऋणायनिक लिगेंड आ गया तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? फ्लोरिडो। तो पीछे क्या आ रहा है? इडो आ रहा है। Cl- आ गया, क्लोरिडो। Br- लिगेंड आ गया, ब्रोमाइडो।
ये कहाँ मिलेगा आपको लिगेंड, रेनायनिक लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मिलेगा। आई आ गया आयोडाइडो या आयोडो, आयोडाइडो, सल्फाइडो, एमिडो, इमिडो, सल्फेटो, देखो पीछे एटो आ रहा है, सल्फेटो, सल्फाइटो, एसीटेटो, नाइट्रो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, एजाइडो, है नाइट्राइडो, और भी कई इस टाइप के हैं। हाइड्रोक्साइडो, क्या हो जाएगा ये, हाइड्रोक्साइडो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइटो, ऑक्जिलेटो। ये सारे के सारे रेनायनिक लिगेंड है और रेनायनिक लिगेंड के पीछे अनुलग्न के रूप में क्या आता है बच्चों, ओ आता है। अगर कुछ ऐसे रेनायनिक लिगेंड है जिसके पीछे आई डारा है तो आप ई को हटा करके ओ करोगे, जिसके भी पीछे आई टारा था वहाँ पे भी ई को रिप्लेस करोगे और ओ आएगा, और जिसके पीछे एट आ रहा था उसको भी आप रिप्लेस करके ओ करोगे। अगर लिगेंड आपका कैसा हो, अगला रूल्स है कि अगर लिगेंड धनायनिक लिगेंड मिल जाए, कैसा लिगेंड मिल जाए, तो धनायनिक लिगेंड का जो अनुलग्न होता है वो बच्चों अनुलग्न क्या आता है, ईएम आता है। रेनायनिक लिगेंड के अंदर अनुलग्न क्या आता है, ईएम आता है। जैसे NO पॉजिटिव को हमने भी कहा था नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव है तो बच्चों इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम। NH2NH3 पॉजिटिव है तो बोला जाता है इसको हाइड्रेजीनियम। अरे बोला था कि नहीं बोला था, इसको बोला जाता है डाईऑक्सीजीनियम। तो यानी कि धनायनिक लिगेंड के पीछे आप अनुलग्न के रूप में क्या लगाओगे, ईएम। रेनायनिक लिगेंड के अंदर अनुलग्न के रूप में आप ओ लगाओगे, और यदि उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। NH3 है तो एक्वा लिखा जाएगा, सॉरी NH3 है तो एमीन लिखा जाएगा, H2O है तो एक्वा लिखा जाएगा, CO है तो कार्बोनिल लिखा जाएगा, NO है तो नाइट्रोसिल लिखा जाएगा, CS है तो थायोकार्बोनिल लिखा जाएगा, CH3NH2 है तो मैथिल एमीन लिखा जाएगा, CH3OH है तो मेथनॉल लिखा जाएगा, NH2CO NH2 है तो यूरिया लिखा जाएगा, EN है तो एथिलीन डाइएमीन लिखा जाएगा, PH3 का ऑल्थराइज P है या PH3P है तो ट्राइफेनाइल फॉस्फेट लिखा जाएगा। जितने भी न्यूट्रल्स लिगेंड है उसका नाम ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ये बात हुई लिगेंड की। अगर यदि कोई लिगेंड ऐसा हो जो एक से अधिक बार आया हुआ हो, यदि एक ही लिगेंड एक से अधिक बार हो तो उसकी पुनरावृत्ति के लिए, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि NH3 2 बार आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, डाई एमीन लिखूंगा। 3 बार आ गया तो ट्राई लिखूंगा। NH3 6 बार आ गया, NH3 का ऑल 6 आ गया मान लीजिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हेक्सा एमीन लिखूंगा। जैसे मेरे पास में K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स है, तो सीधी सी बात है कि इसमें मैं पहले तो नाम धनायन का लिखूंगा पोटेशियम, और इसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, इधर साइनाइडो है या साइनो है, लेकिन ये जो इसकी संख्या है ना, ये साइनाइडो कितना है, 6 है, तो इसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए मुझे हेक्सा लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 होता तो मैं टेट्रा लिखता, 5 होता तो मैं पेंटा लिखता, 2 होता तो मैं डाई लिखता। तो कहने का मतलब ऊपर लिखा नहीं, यदि एक ही लिगेंड एक से अधिक बार हो तो उसकी पुनरावृत्ति के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अंडेका, डूडेका, इस टाइप से वर्ड आते हैं। लेकिन ध्यान रहे पोटेशियम और हेक्सा जो भी आप लिखोगे आगे नाम, उसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ना ज़रूरी है। पोटेशियम, हेक्सा, अब इसका नाम हो गया साइनाइडो। बच्चों इसका नाम आप साइनो भी कह सकते हो, हेक्सा, साइनाइडो, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में आपको नाम लिखना है, यानी कि ये लिगेंड की भी तो बात चल रही है। लिगेंड के अंदर हमने क्या रूल्स लिखा था कि यदि एक ही लिगेंड कितनी बार आया हुआ हो, एक से अधिक बार उपस्थित है, तो उसकी पुनरावृत्ति के लिए आप कौन सा शब्द यूज़ करोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे शब्द है वो यूज़ में लिए जाते हैं। और इसके बाद में है कि यदि कोई लिगेंड ऐसा है जिसके अंदर उसके साथ ही, यानी कि उस लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्द उपस्थित है, तो उनके लिए क्रमशः बच्चों डाई के लिए बिश काम में लिया जाएगा और ट्राई के लिए ट्रिश और टेट्रा वगैरह के लिए टेट्रा किस काम में लिया जाएगा। यानी कि अगला रूल्स है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द उपस्थित है तो उनके लिए पूर्व लगन क्रमशः बिश, ट्रेश, टेट्राकेश शब्दों का प्रयोग करते हैं, पूर्व लग्नों का प्रयुक्त करते हैं, पूर्व लग्नों को प्रयुक्त करते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा एथिलीन डाई एमीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फेन, मेथिलीन डाई एमीन, तो देखो डाई वर्ड आ रहा है, एथिलीन डाई एमीन, डाई वर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे अब डाई की जगह क्या आप लिखोगे, बिस लिखोगे। क्या लिखोगे, जैसे मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है CO, मैंने लिख दिया EN का होल ट्वाइज या NH3 का होल ट्वाइज, ऐसा कोई मेरे पास में मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या उपस्थित है, EN का होल ट्वाइज, एथिलीन डाई एमीन आ गया ना। तो इसके लिए अब डाई एथिलीन डाई एमीन नहीं आएगा, और डाई की जगह क्या आएगा मेरे पास में, मैं क्या लिखूँगा इधर, बिस लिखूँगा। हालांकि पहले तो नाम आएगा डाई एमिडो बिस, और इसके बाद में बच्चा जो एथिलीन डाई एमीन का नाम आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो इस प्रकार इसके नाम के आगे है वो आपको कौन सा पूर्व लगन यूज़ करना है, बिश पूर्व लगन यूज़ करना है, ये बात ध्यान रखें। यानी कि ऐसा कोई लिगेंड जिसके नाम में क्या उपस्थित हो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये शब्द पहले से ही उपस्थित हो, तो बच्चों उनके लिए पूर्व लगन के रूप में बिश, डाई के लिए बिस आएगा, ट्राई के लिए ट्रिस आएगा, और टेट्रा के लिए टेट्रा किस आएगा। ऐसे शब्दों को भी प्रयुक्त किया जाता है। रही बात
यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड एक से अधिक प्रकार के हैं, क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट नियम क्या है, यदि समन्वय परिसर, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहता है, समन्वय परिसर में लिगैंड एक से अधिक प्रकार के हैं, मतलब 3 4 5 लिगैंड आ गए, एक से अधिक प्रकार के लिगैंड है, तो एक से अधिक प्रकार के लिगैंड हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता देते हैं, वरीयता देंगे। यानी बच्चों अल्फ़ाबेटिकली जो पहले नाम आएगा उसको है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक मेरे पास में मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया जिसके अंदर 2 लिगेंड है, एक NH3 भी पड़ा है और एक वाटर भी पड़ा है और एक दूसरा क्लोरिडो भी पड़ा है। तो मेरे को देखना होगा 3 लिगेंड मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है, एमीन आता है या एक्वा आता है। जैसे मैंने कहा एक कोई कॉम्प्लेक्स लिख दिया, CONH3 का ऑल्ट वाइज लिख दिया, एक मैंने H2O का ऑल्ट वाइज लिख दिया, एक Cl2 लिख दिया, ये मेरे पास में आ गया, ये कोई कॉम्प्लेक्स आ गया मेरे पास में। और अब इसके अंदर मेरे को 3 लिगेंड आ गए, तो मेरे पास में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये है एमीन, ये है, इसको बोला जाता है एक्वा और इसका नाम है वो क्लोरिडो है। तो मेरे को पहला देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, एमीन आता है या एक्वा आता है या क्लोरिडो आता है। तो एमीन और एक्वा के अंदर ए कैपिटल, मतलब ए फर्स्ट जो इसका लेटर है वो तो सेम है, तो देन अगला लेटर चेक करते हैं। तो अगला लेटर इधर एम आ रहा है और इधर अगला लेटर क्या है, क्यू है। तो पहले क्या आएगा, एमीन आएगा, देन एक्वा आएगा और लास्ट में क्या आएगा, क्लोरिडो आएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला को देखना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपको देखना है उसका नाम का जो पहला अक्षर पहले आएगा उस लिगेंड को है जो आप वरीयता देंगे। इसके बाद में, ये तो बात हुई लिगेंड की, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टूल है कि अब आप किसका नाम लिखोगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है लिगेंड नामकरण के बाद। यानी लिगेंड के नामकरण के बाद केंद्रीय मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। यानी इसके बाद आप किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का। लिगेंड नामकरण के बाद आप किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का। व इसके सेंट्रल मेटल एटम के पास में, यानी कि इसके पास में ऑक्सीकरण अंक को रोमन अक्षरों में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कोष्टक में, रोमन अक्षरों में कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर नाम लिख रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए कि +3 आ गई। ऐसी स्थिति के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके जस्ट बाद के अंदर रोमन लेटर के अंदर जैसे 2 आया तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 3 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट तो इस प्रकार लिखेंगे, 4 आ गई तो इस प्रकार लिखेंगे। यानी कि रोमन लेटर के अंदर, और वो कहाँ पे लिखी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी। ये बात हुई किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। इसके बाद में नेक्स्ट जो नियम है अपने पास में, वो नियम कहता है कि यदि कॉम्प्लेक्स कैसे टाइप का है, यदि संकुल, नेक्स्ट नियम है कि यदि कॉम्प्लेक्स कैसा है,
ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में एट अनुलग्न लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एट अनुलग्न लगाया जाता है, ध्यान रखना ये। अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में क्या आएगा? एट आता है। जैसे आयरन है और कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो इसका नाम क्या आएगा? फेरेट आएगा। अगर सिल्वर है और कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो बच्चों अर्जेंटेट आएगा, अर्जेंटेट आएगा। अगर यदि गोल्ड है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर गोल्ड है, तो बच्चों क्या आएगा? ओरेट आएगा। लेड आ गया तो प्लम्बेट आएगा। टिन आ गया तो स्टेनेट आएगा, स्टेनेट। मतलब पीछे क्या आता है? क्रोमियम आ गया तो क्रोमेट हो जाएगा। मतलब पीछे आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। निकल आ गया तो बच्चों क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम के अंत के अंदर आप एट अनुलग्न लगाएंगे। और यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक या कैसा कॉम्प्लेक्स है? उदासीन, धनायनिक या उदासीन संकुल है, तो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स धनायनिक आ गया या कैटायनिक आ गया या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे। जैसे आयरन है, आयरन ही रहेगा। क्रोमियम है तो क्रोमियम ही रहेगा। निकल है तो निकल ही रहेगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा। यानी उसके अंदर आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करोगे। अब अंतिम नियम है कि अगर कैटायनिक या एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, कैटायनिक और एनायनिक कैसे कॉम्प्लेक्स आ जाए? दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसी स्थिति के अंदर आप कैटायन कॉम्प्लेक्स को पहले लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ऐसी स्थिति के अंदर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या किया जाएगा? पहले लिखा जाएगा और एनायनिक कॉम्प्लेक्स को बाद में लिखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, तत्पश्चात आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा। इधर कोई कैटायंस नहीं है, छोड़ दो, सीधे लिगेंड का नाम लिखोगे। डाई, एमीन, सिल्वर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल एटम के अंत में कोई परिवर्तन नहीं। डाई, एमीन, सिल्वर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। डाई साइनाइडो, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स आ गया, सेंट्रल मेटल के अंत में एट आ जाएगा। डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो डाई एमिनो या डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट एंड डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये थे बच्चों सारे के सारे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे। पहला रूल्स मैं बताता हूँ कि पहले कैटायंस का नाम लिखा जाएगा, तत्पश्चात एनायन का। इसके बाद कोऑर्डिनेशन परिसर के अंदर, समन्वय परिसर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। लिगेंड कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल हो सकता है। अगर लिगेंड एनायनिक है, ऋणायनिक है, तो इसके अंत में आप ओ लगाओगे। अगर लिगेंड धनायनिक है
तो इसके पीछे ईएम आता है, न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एक याद रखना, अगर उदासीन संकुल है तो उसका नाम एक शब्द में लिखा जाता है, यानी उसके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ते। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। संकुल कैसा हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, न्यूट्रल संकुल हो तो उसका नाम है वो एक शब्द में लिखा जाता है। इसके बाद लिगेंड, यदि एक ही प्रकार का लिगेंड एक से अधिक बार आ रहा है तो उसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा शब्दों को प्रयोग किया जाएगा। यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो बच्चों अल्फ़ाबेटिकली पहले देखना है। लिगेंड के अंदर यदि पहले से ही डाई, ट्राई शब्द उपस्थित है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए 20, 30, टेट्रा के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम के बाद रोमन लेटर के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम अगर यदि ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में एट आता है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में कोई चेंजेस नहीं करना है। न्यूट्रल यदि है कॉम्प्लेक्स तो भी सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके बाद में मैंने बताया था कि कैटायनिक लिगेंड का नाम पहले, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा, देन एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। और यदि कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन के रूप में कोई आयन प्रेजेंट है तो उनका भी नाम लास्ट में लिखा जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हमारा K फॉर FeCN6, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखो। ऐसे ऐसे बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, मतलब इसको आप क्या कर दो, ब्रेक डाउन करवा दो। तो ये टूटेगा 4K प्लस FeCN6 फॉर नेगेटिव, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है। मतलब कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले आप नाम बच्चों किसका लिखा जाएगा, कैटायन का। जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। इसके बाद आप नाम लिखोगे लिगेंड का और उसकी संख्या का। लिगेंड लिखोगे, लिगेंड कितने हैं, साइनाइडो कितने हैं, 6 है। तो 6 को दर्शाने के लिए बच्चों क्या लिखा जाता है, हेक्सा। ध्यान रहे इनके और इनके बीच में आप थोड़ा गैप छोड़ेंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो गैप छोड़ना है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोई गैप नहीं छोड़ना है। हेक्सा साइनाइडो या साइनो भी कह सकते हो। ये हो गया लिगेंड का नाम, एक ही टाइप का लिगेंड था। इसके बाद आप नाम लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम। इधर अपने पास में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने कहा था कि यदि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल के अंत में क्या आता है, एट आता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। आयरन था, आयरन का स्पेसिफिक नेम, आयरन कब आता है, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, न्यूट्रल या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आ गया तो अब आयरन का स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, फेरेट। और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाएगा रोमन लेटर के अंदर। अब यहाँ पर आप जानते हो पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। कितना पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है। तो 4 × 1+, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की होगी, जिसकी ज्ञात करनी है उसको क्या मान लेते हैं, X। प्लस साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, -1 चार्ज होता है। -1 × साइनाइड हो कितने अच्छे और इक्वल टू कर दो 0 के। तो यहाँ से अपने पास में कितने हो जाएंगे, 4 + x - 6 दैट इक्वल टू 0, यानी कि x - 6 बराबर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर अपने पास में कितनी निकल करके आ जाएगी, 2। x - 6 बराबर 4, तो x बराबर 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बच्चों सेंट्रल मेटल के अंत में आप रोमन लेटर के अंदर ब्रैकेट बना करके लिखा जाएगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड। इस प्रकार से बिल्कुल आप बच्चों कर दोगे। नेक्स्ट जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है वो बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे PT
NH3 का होल ट्वाइज Cl4, ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इसका अपन को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो आप जानते हो न तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड किसी प्रकार का कोई आयंस नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सारे के सारे नाम को एक ही वर्ड में लिखा जाएगा, यानी इसके बीच में आप किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं छोड़ोगे। तो सबसे पहले आप नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नाम लिगेंड का लिखा जाता है। आप जानते हो इधर लिगेंड कितने हैं, एक तो NH3 एमीन लिगेंड है, एक क्लोरिडो लिगेंड है, 2 लिगेंड है। तो जब 2 लिगेंड होते हैं तो मैंने रूल्स बताया था, जब भी 2 और मोर देन 2 या 1 से एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आ जाए तो बच्चा आपको अल्फ़ाबेट देखना है। अल्फ़ाबेट के अंदर ये तो आता है क्लोरिडो और इसका नेम है वो है एमीन। तो सीधी सी बात है, ए पहले आता है कि सी पहले आता है, तो ए पहले आता है इसलिए नाम एमीन पहले आएगा, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन। फिर टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरो भी कह सकते हो, टेट्रा क्लोरिडो। और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल नाम के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करता है। प्लेटिनम है तो बिल्कुल प्लेटिनम ही होगा, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X+2/0, क्योंकि अमोनिया इज़ ए न्यूट्रल लिगेंड। सो न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो X+2/0 +4 × -1 = 0। तो हमारे पास में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ जाएगी, 4। बीच में किसी प्रकार का कोई गैप आप नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट जैसे अपने पास में एग्जांपल है K2PtCl6, ये अपने पास में एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। इसका मुझे UPSC नोमेनक्लेचर करना है। तो सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बच्चों, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, कैटायन का, पोटेशियम। इसके बाद में लिखा जाएगा लिगेंड का, हेक्सा क्लोरिडो। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल के अंत में एट लगाओगे, मतलब हो जाएगा प्लेटिनेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर पोटेशियम के 1 पर 1 चार्ज, तो पोटेशियम कितना है, 2 है, तो 2 × +1 + X +6 - 1, यानी कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ जाएगी अपने पास में, +4 निकल करके आ जाएगी। इस प्रकार आई होप आपको लगभग बच्चा समझ में आ रहा होगा। काफ़ी रूल्स को 2, 3, 4 बार इस वीडियो को आप देखोगे तब जा कर के है जो अपने माइंड के अंदर इसके रूल्स बने बैठेंगे, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें सॉल्व होगी। नेक्स्ट जैसे अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स है CrH2O का होल फॉर Cl2Cl, जैसे ये आ गया अपने पास में। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो ये बच्चों जो कॉम्प्लेक्स है इसको आपको ब्रेक डाउन अगर यदि करवाते हो तो CrH2O का होल फॉर Cl2 पॉजिटिव + Cl नेगेटिव, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आप नाम किसका लिखा जाएगा बच्चों, लिगेंड का। लिगेंड इधर भी कितने हैं, 2 है। तो पहला आप क्या देखोगे, इधर 2 लिगेंड है, तो आप बच्चों 2 लिगेंड आते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अल्फ़ाबेट जो कहता है वो उसका उस लिगेंड को आप पहले वरीता दोगे। ये क्लोरिडो है, इसका नाम है क्लोरिडो, और इसका नाम है बच्चों एक्वा। आप जानते हो ए पहले आएगा सी से, मीन्स एक्वा पहले आएगा। तो टेट्रा एक्वा, फिर डाई क्लोरिडो। इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम। कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव। सेंट्रल मेटल है
एटम के नाम के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। क्रोमियम, इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हो, इसकी x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 दैट इक्वल टू 0, यहाँ से निकल करके आ जाएगी +3। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे बच्चों। नेक्स्ट अपने पास में है K3CONO2 का होल 6, ये अपने पास में है। अगेन ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सर कैसे पता चला ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? बेटा इसको तोड़ दो, या फिर लेफ्ट साइड के अंदर यदि पोटेशियम है तो समझ लेना कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ोगे? सर हमें तोड़ना नहीं आ रहा है। तो बच्चों तोड़ना तो आना चाहिए। 3K पॉजिटिव प्लस CONO2 का होल 6 3 नेगेटिव, ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। चलिए इसका नाम क्या होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे कैटायन होगा ही होगा, तो पहले ऑब्वियसली कैटायन का नाम लिखोगे पोटेशियम। ध्यान रहे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे, उसकी संख्या कैटायन के नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो पोटेशियम, फिर अपने पास में लिगेंड है नाइट्रो। कितने नाइट्रो है? हेक्सा। तो हेक्सा नाइट्रो। सेंट्रल मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता तो नाइट्राइटो बोलते। तो नाइट्रो। और अगेन ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल के अंत में एट आएगा, मतलब क्या आएगा? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +3 प्लस x माइनस 6 दैट इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू +3। ये हो गया बच्चों क्या आपके पास में IUPAC नोमेनक्लेचर। आप बहुत सिंपल नाम नोमेनक्लेचर होते हैं इसके, बस कुछ रूल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जब रूल्स याद रखेंगे तो बहुत इजी नोमेनक्लेचर हो जाएगा सारे कॉम्प्लेक्स का। जैसे मैंने कहा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये आ गया जैसे अपने पास में कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोई आयंस नहीं है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसको सारे कॉम्प्लेक्स को एक अणु के रूप में लिखा जाएगा, एक ही शब्द के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। डाई अमीन, डाई क्लोरिडो प्लैटिनम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है और इसकी ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? अरे बोलो यस और नो। ऐसा आ जाए तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, दिख ही रहा है नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो क्या लिखोगे नाम? पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं? टेट्रा क्लोरिडो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के अंत में एट, निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 4 -1 दैट इक्वल टू -2, ये x इज इक्वल टू +2, राइट। तो इस टाइप से अगर यदि नाम आ जाए, जैसे नेक्स्ट है FeEN का होल थ्राइज Cl2, ऐसे नाम आ जाए तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? तो बिल्कुल ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसको जब आप ब्रेक डाउन करवाते हो तो ये टूटता है FeEN का होल थ्राइज 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के अंत में कोई चेंजेस नहीं। पहले नाम किसका लिखोगे? लिगेंड का। तो लिगेंड के रूप में कौन है? एथिलीन डाई एमीन। देखो एथिलीन डाई एमीन आ गया, मतलब पहले से ही डाई शब्द क्या है?
मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एथिलीन डाइमीन कितने हैं? 3 है। 2 होते तो मैंने कहा था 20 लगाएंगे, 3 है तो क्या लगाओगे? ट्रिस। क्या लगाओगे? ट्रिस। इसके बाद में एथिलीन डाइमीन को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एथिलीन डाइमीन, ब्रैकेट बंद हो गया। और इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एथिलीन डाइमीन न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 दैट इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू +3। और इसके बाद में इसका नाम क्या होगा बच्चों? क्लोराइड। मैंने कहा था, लास्ट रूल बताया था कि एनायन होता है तो उसका भी नाम पीछे लिखा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? नेक्स्ट जैसे अपने पास में PtNH3 का हॉल फॉर PtCl4, ये कोई कंपाउंड आ गया। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है सर? ये कैटायनिक एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो मैंने कहा था कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप बेटा इसका नोमेनक्लेचर में पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, तत्पश्चात नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। तो ये प्लेटिनम है, इधर भी सेंट्रल मेटल एटम के रूप में प्लेटिनम है, तो इसका भी x और इसका भी x, यानी कि अपने पास में यहाँ पर 2x प्लस 4 इंटू 0, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो 2x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 दैट इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 4, ये x बराबर 4/2, 4/2 मतलब 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। दोनों की अलग अलग लिखोगे, कैटायन की लगाएगी, एनायन की लगाएगी। देखो इसका नाम क्या होगा? टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकंड, ये तो इस कॉम्प्लेक्स का हो गया। टेट्रा क्लोराइडो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स प्लेटिनेट और सेकंड। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? IUPAC नोमेनक्लेचर बच्चा अपना फिनिश होता है। और मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क के अंदर आप IUPAC नोमेनक्लेचर आपकी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल या आपको कहीं पे भी कैसा भी एग्जाम्पल मिले आपको सॉल्व करना है। RBSC की जो आपकी बुक है वो आपके पास में ही है, और उस बुक को आप है वो बिल्कुल उस बुक के अंदर है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल इसको आप है वो करके आएंगे। Na2FeCN का Na2FeCN का होल 5 NO। नेक्स्ट है जैसे CONH3 का होल 6 Cl3। नेक्स्ट है AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4। नेक्स्ट है NiCO का होल 4। नेक्स्ट है Mn2CO का होल 12। नेक्स्ट है अपने पास में FeNH3 का होल 6 Cl3। ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल है इसको है वो आपको बिल्कुल करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल आपको इसका रिप्लाई देना है।
कमेंट करके इसके आंसर भी देना है, सही गलत का पता लगाना है। सारे बच्चों से विशेष रूप से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्वेश्चंस को करें। अगर आपको समझ में ये वीडियो आया हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको पॉलिंग ने दिया था, उसको हम डिस्कस